उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह आसमान कम है। उस इसी तर्ज पर कानपुर के शेखर ने 21,800 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर एक शिखर पर झंडा फहराया है। हमारे साथ शेखर है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रेरणा मिली है ये इन्हें कहां से मिली है। शेखर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने 21,800 फीट की ऊंचाई पर झंडा फहराया है, क्या उद्देश्य था, कैसे फहराया है और किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये जो झंडा मैंने भारत देश का फहराया है, बहुत गर्व से फहराया, बहुत प्राउडली फहराया। एंड इसको वहाँ तक पहुँचाने में मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे को बहुत ब्रीदिंग इश्यूज़ हुए, मेरे को बहुत सारे ठंड में -25 से 28 डिग्री में मेरे को रहना पड़ा। उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करना पड़ा, हर एक चीज़ करनी पड़ी। एंड वहाँ जाके जो फीलिंग आती है वो तो बहुत अच्छी लगती है कि खासकर जब आप अकेले भारतीय हो और बाकी सारे अलग अलग देश के लोग हों। तो मेरे साथ बाकी बहुत लोग, कोई ब्राज़ील से था, कोई यूरोप से था, कोई यूके से था, मैं इंडिया से अकेला था और ख़ासकर मैं यूपी से सबसे छोटा था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ उम्र जाके। की अगर हम बात करें तो उम्र कितनी है? मैं 23 ईयर्स 23 साल का हूँ। 23 साल के हैं। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि आपने कई चोटियों को पार किया है या वहां तक पहुंचे हैं। हाँ जी, इससे पहले मैंने 2022 में मैंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की, जो कि 18,000 फीट पे है। वहाँ पे मैं गया था 15 दिन की चढ़ाई करके। उसके बाद मैं पिछले साल 2023 में कंचनजंगा बेस कैंप गया था, जो कि 17,500 फीट पे है। वो इंडिया का हाईएस्ट पहाड़ का बेस कैंप है, वहाँ पे मैं गया था। तो ये दो मैंने 2 साल में लगातार किए। अब तीसरे में मेरा पिक किया, जो कि नेपाल में 21,800 फीट का है। माउंट मैरा की बात आप शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, माउंट मेरा। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो परेशानी आती है, क्योंकि जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, तो किन किन समस्याओं का सामना आपने किया? साम बहुत परेशानियाँ तो यही आती है कि बीमारियाँ बहुत उस हाइट पे आपकी आपकी जो बॉडी होती है वो आपको यहाँ पे रहने का आदत होता है, तो आप उस हाइट पे रहने का बहुत बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो इसीलिए धीरे धीरे जाया जाता है। रोज़ 8 से 10 घंटे चढ़ाई करते हैं, रुकते हैं, और जितना ऊपर जाते हैं उतना नीचे आके सोते हैं ताकि हमारी ऑक्सीजन अडेप्ट हो। यहाँ पे अगर आप अपनी ऑक्सीजन चेक करोगे तो आपकी 90 90 95 98 ऐसे रहती है। वहाँ पे हमारी हो जाती है 70 75 इस तरीके की। तो उसको सही रखने के लिए हम लोग को पानी बहुत पीना होता है, खाना बहुत खाना होता है, ताकि ऑक्सीजन बनी रहे। एंड अलग से इन केस अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो एक डाइमॉक्स टैबलेट होती है, वो हम लोग को खानी पड़ती है। वो सब, और उसके अलावा और दिक्कतें आती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ होती है, और थ्रोट प्रॉब्लम होती है, खांसी हो जाती है, और अगर आपका नाक में ज़ुकाम हो जाए, नाक जम जाएगी तो आप सांस एकदम नहीं ले पाओगे, तो आपको तुरंत का तुरंत नीचे आना पड़ता है। इसके अलावा बहुत खतरनाक माउंटेनियरिंग की होती हैं बीमारियाँ, फ्रॉस्ट बाइट कहलाती है, वो सबसे डेंजर होती है। अगर वो हो जाए, उसमें क्या होता है, आपका उंगलियाँ पूरी नम हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो वो अगर आप चाहते हो कि आपके आगे ना फैले, तो वो उंगली को आपको उसी टाइम पे काटना पड़ता है, तो आगे ना बढ़े। वो ज़्यादातर नोज़ पे होता है, उंगलियों पे होता है, और पैरों पे होता है। तो अभी तक तो मैंने जो 2 किए थे उसमें इतना मैंने गर्मियों में किए थे, मई जून में। बट इस बार मैंने जो किया वो विंटर समिट था। विंटर समिट आप कभी भी कहलाओगे तो माउंटेनियरिंग में विंटर समिट का बहुत नाम होता है। विंटर समिट में आपका ये सब बीमारियां होने का चांसेस डबल हो जाता है। तो इस समय मेरे को बहुत डर था कि इस बार मेरे को ना हो जाए। एंड इस बार मैं गया था तो जो बर्फीली हवाएं होती हैं 95 की स्पीड में चल रही थी। एंड जिस तरीके से मेरे को ठंड लग रही थी, तो मेरे को तो समिट जाते जाते मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। तो इन सब को फेस करते हुए मैं समिट पे पहुंचा था। अच्छा, अगर हम समय की बात करें तो 21,800 फीट की ऊंचाई को तय करने में कितना समय लग गया होगा आपको? 18 दिन लग गए थे मेरे को, धीरे धीरे जाते जाते। पर दिन हम लोग को 8 से 10 घंटे चढ़ाई करनी होती। आखिरी वाले कुछ दिनों में तो 13 14 घंटे लगातार रहना पड़ता था। शाम को 5 बजे हम लोग को सो जाना होता था। यहाँ पे जिस टाइम हम लोग निकलते हैं घूमने, वहाँ पे मेरे को सोना पड़ता था। एंड सुबह सुबह हम लोग को 6 बजे उठा दिया जाता था। तो इतना रोज़ 8 से 10 घंटे करते करते 18 दिन पे मैं इतनी हाइट पे पहुँचा था। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग ये सफ़र तय कर रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप, लगातार आपको लोग जान रहे हैं। तो क्या लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी एनजीओज़ की तरफ से कोई सपोर्ट कभी कुछ मिला आपको, या आपने अप्रोच करी हो? मैंने अप्रोच तो नहीं किया अभी तक ना, मेरे को अभी तक मिला है। पर लेकिन मैं आगे, माउंटेनियरिंग ऐसी चीज़ होती है, इसमें बहुत पैसा लग जाता है। जितना जितना आप हाइट पे जाते हो उतना पैसा लग
10 लाख 20 लाख ऐसे लगता है। तो हम लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन तभी भी हर एक किसी ना किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करके सेविंग्स करके चले जाते हैं अपने इंडिया को प्राउड कराने के लिए। तो ऐसे आगे और प्राउड करने के लिए अगर गवर्नमेंट और स्पॉन्सर करे, अपनी तरफ से कुछ दे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे जो मैं किसी से मिलता हूँ, कोई यूरोप से आता है, कोई बेल्जियम से है, तो सब लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, सबकी गवर्नमेंट उनके पीछे खर्चा देख रही होती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो पीएम्स हैं और मोदी जी हैं और सीएम हैं, योगी जी हैं, वो भी हम लोग को हेल्प करें और उस हाइट तक पहुँचने के लिए थोड़ा स्पॉन्सर करें या कुछ नीडफुल करें। तो देखिए कहीं ना कहीं जो माउंटेन की जो ऊंचाई है उसे वहां तक तय करना और वहां पर भारत का झंडा फहराना एक बड़ी बात है अपने आप में। और हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि आखिर इस तरीके से बेटा जब ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम लोग के लिए। जाते समय तो बहुत डर लग रहा था कि इसको कैसे भेज रहे हैं हम लोग, और कॉन्टैक्ट्स भी कभी कभी बीच में हो जाता था, लेकिन लास्ट के 6 दिन 7 दिन तो एकदम ही बात नहीं हो पाई। और जब ये पीक पे पहुँचे हैं तब नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जो है सैटेलाइट फ़ोन्स के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपका बेटा वहाँ पहुँच गया है। तो हम लोगों ने बहुत प्राउड फील किया, हम लोग को तसल्ली भी मिली कि अब वो सेफ़ है। लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि वो आराम से नीचे भी उतर आए सेफली। फिर जब वो नीचे आ गया, काठमांडू पहुँच गया, तब हम लोग पूरा रिलैक्स हुए। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए, मेरी फैमिली, मेरे समाज के लिए, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अगर हम बात करें तो ये जो शौक है शेखर का, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। तो क्या लगता है ऐसे में एक पिता होने के नाते कैसे आप लोग इजाज़त दे देते हैं कि बच्चा आपका इतनी दूर इतने जोखिम में पहुंच जाए? देखिए, ये इजाज़त तो खैर कोई भी पेरेंट्स नहीं देगा, हम लोग भी बहुत, लेकिन अब ये बच्चे का शौक़ ऐसा है, ये ज़िद भी बहुत करता था। और ये माउंटेनियरिंग का शौक़ जो है ये इंडिया में बहुत कम है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो धीरे धीरे अभी यहाँ पे भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जो है बच्चों का शौक़ हो रहा है। और शेखर ने पहला जो माउंटेन किया है एवरेस्ट बेस कैंप का, उसको वो सक्सेसफुल करने के बाद हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये कर सकता है। उसलिए फिर हम लोग इसको धीरे धीरे आगे भी थोड़ा बहुत जो है, पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर ये नहीं मानता है तो फिर हम ठीक है भेज देते हैं। और जब करके आता है तो फिर प्राउड फील होता है, जैसे कि देखिए जैसे आज बैठे हैं आपके साथ तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो देखिए शेखर की माँ भी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बात कर लें क्योंकि माँ की जो ममता होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। आप शेखर की माँ हैं, जब बेटा इतनी दूर जाता है, इतनी जोखिम वाली जगह पहुँचता है तो दिल क्या कहता है? बहुत बहुत दिक्कत, रातों भर नींद नहीं आती है, रात रात भर बस वेट करते हैं कि बस अच्छे से बच्चा जाए, शेखर अच्छे से पहुँचे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। इसने अपना एक बार वज़न ठाना 85 से 55 में आ गया, तो इन्होंने अपना हर जो भी सोचता है वो करके रहता है। लेकिन हम लोग इसको कुछ मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये करके आता है वहाँ तक पहुँचता है, थैंक गॉड्स को बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। फिर हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, जैसे आप लोग आए फिर सब आना जाना लगा रहता है, बच्चा हमारा बहुत कॉन्फिडेंस। तो देखिए बच्चे के शौक पर जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर से कामना करते हैं कि उसका जो शौक है उसमें कोई जोखिम ना आए। एक बार शेखर से और बात करेंगे। शेखर, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो आगे का टारगेट क्या होगा? अभी ऐसे तो बहुत सारे मेरे पहाड़ हैं जो मेरे को चढ़ने हैं। अभी मैं 21,800 की फीट पे मैं पहुंचा हूँ। धीरे धीरे मेरे को 24,000 25,000 28,000 जो कि एवरेस्ट की चोटी है वहाँ भी मेरे को जाना है। फ़िलहाल मेरा ये टारगेट है कि मैं अगले साल साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको मैं फ़तेह करूँगा। उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितनी होगी? उसकी ऊंचाई कम है, ये 21,000 है, उसकी 18-19,000 है, बट उसमें ये है कि वो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें थोड़ा ज़्यादा रास्ते थोड़े जोखिम भरे हैं, थोड़े नुकीले, मतलब बहुत आप समझ रहे हो पतले पतले से होते हैं। एंड वो वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का वेदर कंडीशंस अलग हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके से सब कुछ प्रिपेयर करना होता है, अलग तरीके से जाना होता है। खासकर जैसे यहाँ पे नेपाल इंडिया में आपको जाते वक्त आपका नेपाली इंडिया खाना मिल जाता है जो कि दाल चावल होता है, उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। साउथ अफ्रीका में आपको ये सब आप नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे उनके हिसाब से, उनके क्लाइमेट में, उनके खाने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो वो थोड़ा वो हो जाता है, ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो फिलहाल ये शेखर हैं जिन्होंने नेपाल के माउंट मैरा में 21,800 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर भारत के झंडे को फहराया है और आगे का जो लक्ष्य है वो भी इन्होंने तय कर रखा है। फिलहाल अभी ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। इस तर्ज पर शेखर आगे भी ऐसी ही ऊंचाइयों पर
झंडा गाड़ते रहेंगे। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.